हाय फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। और जो मेरे व्यूवर मुझसे नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूं और साथ ही साथ में एक मदर भी हूं। और मैं अभी अपने ससुराल में रहते हुए जो है अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर रही हूं। और मैं हाल फिलहाल सभी टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रही हूं। और जो है करेंटली कह सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी 4.0 लाइंड अप है, तो अल्टीमेटली मेरा मेन फोकस उसी को है। और इसके लिए मेरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो साइंस मैथ्स है और मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो है गोल फिक्स किया है कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो हासिल कर लेनी है। और जिसमें सबसे पहला आता है मैथ्स, क्योंकि जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था फ्रेंड्स, उसमें मैथ्स नहीं था, बिकॉज मैंने साइंस बायो लिया था। ग्रेजुएशन में मेरी जियोलॉजी जो थी वो मेन सब्जेक्ट था। तो इसीलिए जो है मैथ्स से मेरा थोड़ा सा, खैर इतना पूरा भी है मैथ्स से मेरा नहीं हुआ था, ये मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपको बता दिया है। क्योंकि मैं जो है शादी से पहले मैंने 1 साल स्कूल में भी एज अ इंटर्न मतलब टीचिंग करवाई है। और साथ ही साथ में मैं क्लास 10 से ही बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो इसकी वजह से मेरा मैथ्स पे था थोड़ा बहुत कमांड था। बट हाँ, मुझे इसमें क्योंकि जो ट्रिक्स होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स सॉल्यूशन सॉल्व करना, ठीक है सबको आता है, पर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैं इसीलिए सारे जो हैं इस एक मतलब जो ये महीना, इस पूरे महीने में अपने मैथ्स के सारे टॉपिक जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने में, या फिर कह सकते हैं उनको थोड़ा और इन्हेंस करने में दूंगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, जैसे कि मेरे घर में नवरात्रों की पूजा चल रही है, तो सुबह कुछ 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद, घर का जो भी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने के बाद, नहा धोवा कर हम आ गए थे पाठ के लिए। यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, डेली पंडित जी आके जो है पाठ करवाते हैं। तो ये पाठ वगैरह करने के बाद फिर आके चाय पानी और जो भी फलहार है, खैर मेरा नहीं था, बट मैं जो दीदी हैं उनका 9 दिन का व्रत है, तो उनको फलहार वगैरह करा के मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। एंड देन वापस से दोपहर का टाइम हो गया था, पूजा ख़त्म होते होते 12 बज जाती है, तो हो गया था। और फ्रेंड्स दोपहर में जो है ना मुझे बहुत नींद आती है, क्योंकि ना एक्चुअली मैं पहले दोपहर में बहुत सोती थी, जबकि जो है मैंने अपना स्टडी जो है इतना सीरियसली अपनी स्टडी को नहीं लिया था। बट अब क्योंकि मैंने अपनी स्टडी को इतना सीरियस ले लिया है और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसे, तो मैं जो है दोपहर की स्टडी को अपने मतलब दोपहर की जो नींद है उसे टोटली अवॉइड करती हूँ। तो मैं जो है ना दोपहर में मेनली, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है ना कि अगर दोपहर में 5-10 मिनट की नींद ले लेते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा एनर्जी फील होता है। पर फ्रेंड्स मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैं दोपहर में 10-5 मिनट तो छोड़ो, आधे घंटे की भी नींद ले लेती हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा अजीब ही फील होता है। मतलब फिर मुझे ना अंदर से बिल्कुल ऐसा लेज़ी लेज़ी सा फील होता है, मैं फिर उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ। इसीलिए मैं दोपहर की नींद को बिल्कुल ही जो है वो उसको अवॉइड कर रही हूँ। और इसका ये, क्योंकि मैं मुझे ना वीडियोज़ को एडिट वगैरह करने में टाइम लगता है, तो मुझे दोपहर में नींद आती है, तो मैं फिर ये फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ कि वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। इससे मेरा थोड़ा सा जो है माइंड फ्रेश हो जाता है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको नींद आती है ना, तो आप भी क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, एक ही बार में हमारा सब जो कहते हैं ना, सब थोड़ी देर फ़ोन चलाना इज़ नॉट अ, कहते हैं ना कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपको अगर दोपहर में नींद आ रही है तो आप उठिए, बैठिए और अपने फ़ोन को लेके बैठ जाइए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइमर लगा दीजिए कि मुझे 10 मिनट, मतलब 10 मिनट आप फ़ोन चलाओगे ना, तो आपका टाइमर खुद ब खुद बच जाएगा, तो वो पता चल जाएगा। और उस 10 मिनट में जो है आपकी नींद गायब हो जाएगी। तो एक तो पहला ये है। दूसरा ये, अगर आपको फ़ोन चलाना ज़्यादातर लोग मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने किसी, जैसे मम्मी पापा, किसी से बात कर लीजिए, या फिर बहन, मतलब फ्रेंड कोई भी, योर मतलब योर स्पेशल वन, कोई भी ऐसा हो जिससे बात करके आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना अंदर से ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हो, उनसे बात कर लीजिए। तो ये 2-3 टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आप उठो और देन उसके बाद आप कुछ ना कुछ ये ज़रूर आप करना, जैसे आप ये करके उठो ना, जो भी है आपको बिस्किट, नमकीन, मतलब कुछ भी छोटे मोटे स्नैक्स, या फिर अगर आप टी लवर है जैसे कि मैं हूँ, तो चाय बना के चाय पी लीजिए। और उसके बाद आप कुछ ऐसा लीजिए ना सब्जेक्ट जिसमें आपको मज़ा आता हो, जैसे जिसमें हमारा माइंड जो है ना फुल्ली इन्वॉल्व हो। जैसे आप मैथ्स को उठा सकते हैं, अगर आपको लर्न करना है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे घूमते घूमते मतलब चाय पीजिए, फिर आप घूमते घूमते लर्न करिए। इससे देखिए फ्रेंड्स, 100% जो आपकी नींद है दोपहर की, आई नो कि एक दिन में नहीं होगा, बट धीरे धीरे ये जो आदत है आपकी छूट जाएगी। तो अभी जो है मैं यही कर रही हूँ, मैं दोपहर में बिल्कुल नहीं सोती हूँ। और ये सारी चीज़ें फॉलो करके मुझे फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर मैं दोपहर में सो जाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि भाई जिन बच्चों के साथ पढ़ना ना बहुत बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों के मूड पर ही, मूड को ना हम नहीं फिक्स कर सकते। अगर बच्चे थोड़े बड़े होते तो हम उन्हें संभाल सकते हैं, बट मेरी बेटी बहुत छोटी है, 1.5 साल की, ये मतलब मुझे इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकती हूँ। तो जब ये सो रही हैं, तब अगर मैं भी सो जाऊँगी और फिर ये जगेंगी, तो फिर मेरी पढ़ाई तो मतलब इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल समटाइम्स, क्योंकि ये कभी कभी बहुत परेशान कर रही हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, शाम का भी सब कुछ काम करके डिनर बना के मैं पढ़ने आ गई थी, बट आरवी यहाँ पे मतलब मैंने सोचा था, खैर ऐसा नहीं है, मैं शाम को भी 1.5 से 1.5 घंटे पढ़ लिया मैंने,
बट मैंने सोचा कि मैं और कर सकती थी, मुझे उतनी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं 11 बजे तक पढ़ लूँ, बट आरवी मतलब एट द लास्ट तक इन्होंने बहुत परेशान कर दिया मुझे, बिल्कुल पढ़ने ही नहीं दे रही थी। ये मेरी जो है कॉपी के इन्होंने पेज भी फाड़ दिए थे, फिर ये मेरी बुक मतलब ख़राब कर रही थी। तो उसके बाद 10 बजे तक ही मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाई थी। और फिर बस 10 बजे के बाद जो है फ्रेंड्स मेरी कुछ 4 साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। और उसके बाद मैं जो है आरवी को मैं और आरवी हम दोनों सोने चले गए थे। तो ये जो टिप है आप ज़रूर फॉलो करें, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। And do subscribe Women Diary for like this type of videos.